ऑलराइट, तो ये बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है एक्चुअली. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्शन प्रॉपर्ली. तो देखो, इफ आई लुक एट द ग्रुप 3, ठीक है, ग्रुप 3. अब ग्रुप 3 में कौन सा एलिमेंट्स होता है, एक बार सब लोग, आई थिंक किसी के पास, जबकि जिनके पास भी पीरियोडिक टेबल सामने रखा है, एक बार इसको देखो तो तुम्हें दिखेगा कि स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 3 में. ठीक है, और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा. सो बाय दैट लॉजिक स्कैंडियम का साइज सबसे छोटा होगा, येट्रियम का, लैंथनम का और फिर एक्टिनम का. ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है. ठीक है, और एक्चुअल में भी यही ऑर्डर होता है. ठीक है, तो आई विल राइट एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू एक्चुअल. ठीक है, तो यहां पर कोई एक्सेप्शंस टेक्निकली नहीं है. ठीक है, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही हमें ऑब्जर्वेशन में भी आ रहा है. इशू शुरू होती है ग्रुप 4 से. ठीक है, ग्रुप 3 तक एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल. द एनॉमली बिगिंस फ्रॉम ग्रुप 4. तो लेट्स लुक एट ग्रुप 4. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे अपना ग्रुप 4 का, यू विल फाइंड 4 एलिमेंट्स टेक्निकली, बट वी विल कंसिडर ओनली फर्स्ट 3. तो ग्रुप 4 अगर हम देखें तो यू विल फाइंड दैट टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम. ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट टाइटेनियम, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस टू टाइटेनियम इज गोइंग टू बी आर्गन. ठीक है, अच्छा पहले तो बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड. क्या है एक्सपेक्टेड? ये है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, तो टाइटेनियम सबसे छोटा होगा, फिर जिरकोनियम होगा और फिर हैफनियम होगा. ये हो जाएगा साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ शेल. ये हमारा लॉजिक है ऑन डिराइविंग द रेडियस एंड दिस इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या है? टाइटेनियम का साइज सबसे छोटा होता है और जिरकोनियम और हैफनियम का साइज इक्वल होता है. ठीक है, दिस इज एक्चुअल. ठीक है, इसका रीजन देखेंगे हम. ठीक है, तो वाई आई हैव रिटन इन सच अ वे, तो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ ये है तुम्हारा 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज एंड दिस इज 5D सीरीज. तो 3D जो है इट इज स्मॉलर देन 4D, बट 4D एंड 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है. तो ये है द अनोमली इन द रेडियस. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस अनोमली अकर्स. तो let me just erase this up. All right, now let me write the electronic configuration of all these 3 elements. तो टाइटेनियम है, जिरकोनियम है और हैफनियम है. तो टाइटेनियम का नियरेस्ट नोबल गैस हो जाएगा आर्गन. इसका हो जाएगा 4s2 3d2. फिर हो जाएगा क्रिप्टन. इसका हो जाएगा 5s2 4d2. और हैफनियम का अगेन आई थिंक जेनॉन 6s2 5d2 एंड 4f14 भी आएगा. ठीक है, 4f14 एंड 5d2. ऑलराइट, आई थिंक ये परफेक्ट है. अच्छा, आई एम नॉट कंसिडरिंग देयर माइट बी एन एक्सेप्शन इन हैफनियम इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई एम जस्ट राइटिंग द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैफनियम एज ऑफ नाउ. ठीक है, इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस अनोमली अकर्स. अच्छा, सो टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम. इफ यू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी केयरफुली, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिमिलर है. तो 4s2 5s2 3d2 4d2. ठीक है, इसीलिए हमारे मतलब जो एक्सपेक्टेड है कि टाइटेनियम छोटा होगा जिरकोनियम से, और होता भी है. ठीक है, टाइटेनियम छोटा होता है जिरकोनियम से. एनॉमली कहाँ पर आ रही है? जिरकोनियम और हैफनियम में. एंड वाई सो? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यहाँ पर s2 आ रहा है, s2 आ रहा है, d2 आ रहा है, d2 आ रहा है. द डिफरेंस इज हैपनिंग इन द f सबशेल. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा f सबशेल में. ठीक है, तो अगेन इट इज हिंटिंग ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो हो क्या रहा है देखो,
if you observe this carefully, 14 electrons in hafnium are going into the F subshell, and there is a rise in the number of protons from zirconium to hafnium. कितना राइज हो रहा है? ये जिरकोनियम में अगर मैं देखूं तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40 और हैफनियम का होता है 72. ठीक है, सो देर इज अ राइज इन 32 प्रोटॉन्स व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम जिरकोनियम टू हैफनियम. ठीक है, देर इज अ राइज ऑफ 32 प्रोटॉन्स व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम जिरकोनियम टू हैफनियम. सो हैफनियम का न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है, हैफनियम का न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है, एंड एफ सबशेल की शील्डिंग वीक है. अब क्योंकि एफ सबशेल की शील्डिंग वीक है, एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट हेल्पिंग यू इंक्रीज द साइज ऑफ द एटम. ठीक है, तो ड्यू टू, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F subshell, the size of hafnium is unable to increase. इसका मतलब मान लो ये एक न्यूक्लियस है और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तुम्हारा फर्स्ट, ये अंदर का शेल है, ये बाहर का शेल है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पुश आउट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पुअर शील्डिंग. ठीक है, तो बिकॉज वो पुश आउट नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन साइज, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गया हैफनियम में, which basically explains that hafnium has a much more powerful nucleus. इसलिए क्या हो रहा है कि instead of rising the size from zirconium to hafnium, zirconium और hafnium का size almost equal है. ठीक है, and this particular trend is observed from group number 4 to group number 12, which is the zinc वाला group. ठीक है, and the reason that is given to this particular anomaly is lanthanide contraction. ठीक है, all right, I hope you have understood it.